राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ विस्तुले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदरुणाभिमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगता छौ प्रभु कहामी पायूं आश्रय
चरणकमलमा मनयो न फशोष भवदलदलमा राजी सीताकु नतमन भावन प्रणमिताकु पथ अति पावन दिनु गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौलायोरी नलाई मन हरदम विषय चितायो कति कति जन्म यसै बितायो राजी को करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद श्री गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी गुरु को करुणा न भयसम्म भवसागर यो तरण सकिन्न निजी जन जानी दया मो पाऊँ कृष्ण भजन मा रम नाम पाऊँ निजी जन जानी दया मो पाऊँ कृष्ण भजन मा रम नाम पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेह पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ बचन अमृत त्यो सधैँ म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा मो पाऊँ जन्म जन्म को कृपा मो पाऊँ गुरु श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी शरणगत छौ प्रभु कहामी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हो नमो भगवते वासुदेवाय भजे व्रजे कमण्डनं समस्त पापखण्डनं सुभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेक्ष गोचमस्तकं शृणादु देवणो हस्तकं रङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं गजेन्द्रमोक्षकारिणं विस्मितलोकधारिणं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारणं भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजेनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं मनोजगर्वमोचनं विशालपद्मलोचनं सुपित्रवस्त्रशोभनं नमामि भालचन्दनं भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं यशोदसमुदसगोपकृपानिधानम् उलूखले समायुक्तं नमामि लोकसमतं गुणंकारं शुकाकारं कृपाकारं शुभकारं सुरासुदासुदायकं नमामि प्रेमनायकं समस्तदोषशोषणं समस्तभक्ततोषणं समस्तदासमासनं नमामि कृष्णलासनं दगन्तकान्तसायकं निकामकामदायकं समस्तगोपनायकं नमामि वेणुनायकं सुभजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव देवनन्दनं ओम नमो श्रीमन्नारायणं नारायणं
भजमन नारायणं 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 बद्री नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं नारायणं मुक्ति नारायणं नारायणं उमच नारायणं नारायणं कुर्वा नारायणं नारायणं वरा नारायणं नारायणं नरसिंह नारायणं नारायणं वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्री कल्की नारायणं नारायण लक्ष्मी नारायणं नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधा रमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान। आये का छौं इस जगत में सबले लिनु हरि का नाम, मुदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। भगवती वासुदेवाय नमः। र अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन् र वराह पुराणमा जम्मा 182 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छ। अब हिजोसम्म 31 अध्यायको प्रसङ्ग, अहिले तिथिको प्रसङ्ग चल्दैछ है। हिजोसम्म द्वादशीसम्म तिथि आइपुग्यो, आज त्रयोदशी तिथिको प्रसङ्गमा। अब त्रयोदशी तिथिमा धर्मकी उत्पत्ति, हिजोको कथामा द्वादशीमा भगवान विष्णुको उत्पत्तिको कथा, एकादशीमा कुबेरकी उत्पत्तिको कथा तथा द्वादशीमा दिशाओको उत्पत्ति। अब आज त्रयोदशीमा धर्म की उत्पत्ति का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब महातपजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, धर्म बडे आधार की पात्र हे नरेन्द्र भनेर राजा प्रजापालनलाई भन्नुहुन्छ। उनकी उत्पत्ति का महिमा और तिथि का प्रसंग करता हूँ, सुनो। जिन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं तथा जिन शुद्ध पुरुष शुद्ध स्वरूप प्रभु की सत्ता सदा बनी रहती है, पहले केवल वो ही थे। उनमें मन में प्रजाओं की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर उन्होंने प्रजा को रक्षा उपाय सोचने लगे। वो इसी चित्त में लगे रहती थी कि इतने में ही दक्षिण अंग से उनका एक पुरुष प्रकट हो गया। उसे कानों में श्वेत कुंडला, गले में श्वेत माला थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और वो सफ़ेद रंग का अनुलेपन लगाए हुआ था। उसके चारों ओर पैरों थे तथा उसकी आकृति बैल की थी। अब बैल भनेको जुन नन्दी हुन्छ नि, गोरुको आकृति, धर्मको उत्पत्ति चाहिँ बैलको रूपबाट उत्पत्ति भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर उसी पुरुष को देखकर परम प्रभु ने कहा, हे साधु, तुम इन प्रजाओं की रक्षा करो, मेरे द्वारा तुम जगत में प्रधान बना दिया जाते हो भनेर यहाँ दिए जाते हैं भनेर भन्नुहुन्छ। भगवान नारायण के आज्ञा से ये पुरुष वैसे ही हो गया। सत्य युग में सत्य, सोच, तम और दान ये 4 पैर थे। अब हेर्नुहोस् है, ये 4 पैर भनेको जुन हाम्रो पाउ हुन्छ। अब ती गौ पनि भनिन्छ, धर्म गौको रूपमा पनि बैलको रूपमा पनि उत्पत्ति हो, कसैले गौ पनि भनिन्छ है। अब यहाँ सत्ययुगमा के थियो अरे भन्दा सत्य, सोच, तप और दान ये 4 पैर पूरा थिए अरे। अब त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2, कलियुग में वो दान रूपी 1 पैर ही बचा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अहिलेको यो कलियुगमा चाहिँ 1 पैरको मात्रै छ अरे, एउटै पाउले उभिनु भएको छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रजाओं का यहाँ भन्नुहुन्छ, दान रूपी अभिश्रित दान, कलियुग अहिलेको युगमा के छ, दानमा मात्रै बाँचेको छ। पहिला सत्य, त्यहाँदेखि सोच, तप र दान थियो। त्यो 3टा मध्ये अहिले कलियुगमा आएर अन्तिममा दान मात्रै भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, 4 पैर थे, त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2 रहे, कलियुग में
वो दान रूपी एक पेड़ ही प्रजाओं को पालन करने लगा। ब्राह्मणों के लिए उसे अध्यापन एवं यजन आदि 6 रूप बनाए। क्षत्रियों के लिए दान, यजन एवं अध्ययन इन 3 रूप में, वैश्यों के लिए 2 रूप में तथा शूद्र के लिए केवल 1 रूप में, एक सेवा रूप में ही संपन्न होकर वो सर्वत्र विराजने लगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये शक्तिशाली पुरुष संपूर्ण दीपों तथा तालों में ही व्याप्त हो गया। प्रकारांतर से द्रव्य, गुण, क्रिया और जीत, ये 4 इसका पेड़ कहा गए हैं। वेदों में कहा गया संहिताया, पद और क्रम, ये 3 उसके सिंह है। सिंह भनेको जुन सिंह हुन्छ। आदि और अंत में स्थान पाए हुए 2 शिरों से और वो शोभा पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके 7 हाथ है। उदात, अनुदात और स्वरित, इन 3 स्वर से वो सदा बुद्ध रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार से वो धर्म व्यवस्थित हुआ भनेर यहाँ भन्नु। हे राजन भनेर ऋषि सुतपा राजा प्रजापालनलाई बताउनुहुन्छ। कुछ समय बाद उसी धर्म को विचित्र कर्म करने वाला चंद्रमा के कारण महान दुख हुआ। यहाँ भन्नुहुन्छ बृहस्पति चंद्रमा के भाई है भनेर यहाँ जुन बृहस्पति हुनुहुन्छ चंद्रमा को भाई हुन् अरे। चंद्रमा के मन में बृहस्पति का स्त्री तारा को ग्रहण करने की इच्छा जाग उठी। अब हेर्नुहोस् त आफ्नै भाइको पत्नीलाई उसलाई ग्रहण करने जाग उठे अरे। यो अधर्म, इसी निंदित कर्म से धर्म का मन उदग्नि हो गया। अतः वो वहाँ से चले और एक गहन वन में पहुँचकर वहाँ रहने लगा। यो देखेर ती धर्म त्यहाँबाट विलीन हुनुभयो अरे। धर्म के वन में चले जाने पर संपूर्ण देवता तथा दानव को सैनिक धर्महीन हो गई। फिर देवता दानवों को मारने के लिए घूमने लगे तथा वैसे ही दानवों का भी देवताओं के घर पर चक्कर लगाना आरंभ हो गया। राजन, उसी समय धर्म के न रहने से सभी मर्यादा छिन्न भिन्न हो गई। महाभाग, चंद्रमा के दोष से देवता और दानव सभी परस्पर देश के भाजन बन गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके अनेकों प्रकार का आयुधों के हाथ में लिए हुए परस्पर युद्ध करने लगे। उसी संग्राम के कारण केवल स्त्री ही थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नारद जी भन्नुहुन्छ, बड़े विनोद है। दानवों के साथ लड़ते हुए क्रोधित देवताओं को देखकर है तुरंत अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए और इसकी सूचना दी। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्राणियों के पितामह है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः हंस पर अड़ूर हो युद्ध स्थल में जाकर उन्हें सबको मना किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा, इसी समय तुम लोगों का ये युद्ध किस लिए हो रहा है? तब उन सब ने उत्तर दिया, भगवान इसी चंद्रमा ही सभी अनर्थों का कारण है भनेर त्यहाँ बताउनु भयो। चंद्रमाले गर्दा, किनभने बृहस्पति जी का पत्नी माता तारालाई उनले हरण गरे। यही अपनी बुद्धि से इन लड़े हैं लड़के को अपना बताता है। इसी दूषित कर्म से दुखी होने के कारण धर्म गहन वन में जाकर निवास कर रहे हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, हाँ, कारण दुखी होकर गहन वन में निवास कर रहे तथा ब्रह्मा जी उसी क्षण देवता और दानव को साथ लिए तथा वन की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर देखा कि धर्म वृषभ को अघि हेर्नुहोस् है, वृषभ जुन गोरु को रूप धारण बनाकर 4 पैरों से विराजमान है। अब चंद्रमा के समान सफ़ेद और सिंह उसी के इधर उधर विचर रहे। फिर ब्रह्मा जी ने उपस्थित देवताओं से कहा। अब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, ये मेरा प्रथम पुत्र है। अब ती धर्म जुन ब्रह्मा जी का प्रथम पुत्र हुन् भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ है। इसी महामुनि को लोग धर्म कहते हैं। भाइयों की भारिया से अभेद राग, हेर्नुहोस् आफ्नै भाइको भारिया भनेको बुहारीलाई राग करने वाला चंद्रमा को व्यवहार से इसे अत्यंत व्यथा हो रही थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ ब्रह्मा जी। अतः तुम सभी ही देवता इसी दानव अब इसे संतुष्ट करने की प्रयत्न करो, जिससे फल स्वरूप संपूर्ण सुरों एवं असुरों के
स्थिति हो जाए। राजन, उसी समय ब्रह्मा जी के वचन से देवता और दानव को धर्म की बात विदित हो गई। उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। अतः एवं सब लोग चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले धर्म की स्तुति करने में तत्पर हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब देवताओं भन्नुहुन्छ, हे जगत के रक्षा करने वाला महाभाग, तुम्हारा वर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल है, तुम्हें बार बार तुमको नमस्कार है भनेर यहाँ देवताहरू बडो दिव्यसँगले धर्मको प्रार्थना गर्नु सुरु गर्दैछन् है। देव रूप धारण करने वाला प्रभु, तुम्हारे ही कृपा से स्वर्ग का मार्ग दिखे जाती है। तुम कर्म मार्ग के स्वरूप तथा सब जगह विराजते हो। तुमको बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के पालक तथा तीनों लोकों के रक्षक एकमात्र तुम ही हो। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सभी तुमसे सुरक्षित रहते हो। स्थानवर एवं जगम कोई भी प्राणी ऐसी नहीं है जो तुम्हारे बिना स्थिति रह सके। तुम्हारा अभाव तो ये जगत तुरंत ही नष्ट हो सकते हैं। अब धर्म छैन भने हेर्नुहोस्, धर्मै सबसे भन्दा ठुलो कुरो के भन्दा धर्म हो। धर्मै छैन भने सबै कुरो नष्ट हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, बिना स्थिति हो सके तुम्हारा अभाव तो सब जगत तुरंत ही नष्ट हो सकते। तुम्हें संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हो। हे सदन पुरुष के हृदय में सत्य स्वरूप धारण कर तुम शोभा पाते हो। राजस पुरुष के राजस और तामस पुरुष के तामस स्वरूप तुम्हारे ही तुरंत ही चार चरण है। चारों वेद तुम्हारे सिंह है। अब यहाँ बताउनु हुँदैछ, चार वेद ती धर्मको सिंह रे, ती बैल रूपमा छन् जुन धर्म। तीन नेत्र तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। हाथियों की संख्या 7 है। तुम 3 बंधन वाले हो। ऐसे वृषभ रूपी प्रभु भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले देवताहरूले प्रार्थना गर्नु। तुम्हें ही नमस्कार है। हे देव, तुम्हारे अनुपस्थिति में हम विपथगामी एवं मूर्ख बन गए। तुम हमारे परम आश्रय हो, अतः हम समार्ग बताने की कृपा करो भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गरे। जब इसी प्रकार देवताओं का स्थिति की तो प्रजापालक धर्म ने जो वृषभ के रूप पधारे थे संतुष्ट हो गए। उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उनके शांत स्वरूप नेत्र ही उन्हें सन्मार्ग बता दिया। उसकी केवल दृष्टि पड़ने से ही देवता धार्मिक नेत्रों से देखने लगे। एक क्षण में ही उनका अज्ञान नष्ट हो गया और सम्यक प्रकार से समृद्धि संपन्न हो गया। असुरों की स्थिति और वैसे ही हो गई। तब ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, ये धर्म आज से तुम्हारे लिए त्रयोदशी तिथि, हेर्नुहोस् है, जुन दिनदेखि त्यो उहाँको उयो भयो, ब्रह्माजीहरूले देवताहरूले प्रार्थना गरेर प्रसन्न हुनुभयो नि, त्यही भएर आजदेखि तिमी त्रयोदशी तिथि तिमीलाई निश्चित गर्यौँ भनेर मैं यहाँ कर देता हूँ। जो पुरुष इसी तिथि के दिन उपवास करके तुम्हारी पूजा करेगा वो पापी होने पर भी पाप मुक्त हो जाएगा। धर्म तुमने प्रभु सामर्थ्य है। तुम इसी आवरण में बहुत समय तक निवास कर चुके हो, इसीलिए ये वन धर्मरण्य नाम से विख्यात होगा भनेर यहाँ ब्रह्माजीले यसरी बताइदिनु भयो, वरदान दिनुभयो। प्रभु 4, 3, 2 और 1 चरण से युक्त होकर तुम कृता भनेको सत्य त्रेता आदि युगों में जिस प्रकार लक्षित हो, उसी प्रकार पृथ्वी और आकाश में रहकर विश्व को अपना घर मानते हुए उसकी रक्षा करो भनेर ब्रह्माजीले यसरी धर्मलाई यसरी बताउनु भयो। राजन, इतने ही बात कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी देवताओं और दानव को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। देवताओं का शोक दूर हो गया और वृषभ का भेष धारण करने वाला धर्म को साथ अपने लोकों को चले गए। और जो पुरुष त्रयोदशी के दिन श्रद्धा करते समय धर्म की उपस्थिति का ये प्रसंग पितरों को सुनाएगा एवं भक्ति के साथ दूध से तर्पण करेगा, वो स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक निवास करने का अधिकारी होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 32औं अध्याय संपूर्ण भयो। अर्थात त्रयोदशी तिथिमा धर्म को उत्पत्ति की कथा संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमो, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।